नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले गुरु जी की वंदना। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के। आचार्य प्रशांत जी की बुक है और उसमें 10वां अध्याय है, बच्चों को बचाएं इनसे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बच्चों का भविष्य सुधरेगा, यानी आपका खुद का भविष्य सुधरेगा। सबको सुनना है ध्यान से, ठीक है। तो इसमें जो 10वां अध्याय है वो है बच्चों को बचाएं इनसे। प्रश्नकर्ता क्या बोलता है, ध्यान से, ये सबके लिए है बेसिकली। किसी एक ने प्रश्न पूछा है लेकिन ये जीवन में सबके अप्लाई। प्रश्नकर्ता, मैं सिंगल पेरेंट यानी एकल अभिभावक हूँ, मेरी एक बच्ची है छोटी, मुझे उसे कैसे संभालना चाहिए, कैसे संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा फ्रीडम भी देती हूँ तो बाहर के लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारी सुनती ही नहीं है। तो कैसे उसको अच्छे संस्कार दूं, अच्छे से अच्छा उसको कैसे बड़ा करूं। ठीक हो, तो आचार्य जी कहते हैं, देखो ध्यान सुनिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि बच्चों को जो है संस्कार कैसे दूं। अगर उसको आज़ादी भी देती है, फ्रीडम भी देती है उसकी मम्मी उसको, तो वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तेरी बेटी तेरी नहीं सुनती वगैरह वगैरह 10 तरीके से। ठीक है। आचार्य प्रशांत, आपने पूछा कि बिटिया है, छोटी है, आप सिंगल पेरेंट हैं। अच्छी बात हो सकती है कि आप सिंगल पेरेंट हैं, ये कोई समस्या नहीं है। 2 लोग बर्बाद कर रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि एक ही बर्बाद करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 लोग बर्बाद कर रहे होते हैं का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर अभिभावक दोनों माता पिता अगर ज्ञानी नहीं है, उनको सच में आत्मज्ञान नहीं है, तो बच्चे को बुरे रास्ते पर ही ले जाएंगे। चाहेंगे अंदर से कि अच्छा हम सोचते हैं बच्चे के बारे में, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि पहले 2 खराब कर देते, अब सिंगल पेरेंट हो तो एक ही खराब करेगा, है ना, बर्बाद करे। अधिकांशतः तो दूना प्रहार होता है बच्चे बेचारे पर। आगे से बाप, पीछे से माँ, ऊपर से दादी, नीचे से नानी, और ये जितने चाचे फूफे ताऊ, इनकी तो गिनती ही क्या। ऐसे ही थोड़ी आप एक बच्चे को बर्बाद कर लोगे। बड़ी मेहनत लगती है भाई, पूरा कुनबा चाहिए बच्चे को बर्बाद करने के लिए। सब लग करके उसका क्रियाक्रम करते हैं, आओ बताते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है ना। एक जाबाज जवान चाचा होता है, वो बच्चे को रोज शाम को घुमाने ले जाता है बाइक पर बैठा के। ठीक तब जब बच्चे को गुब्बारा दिला रहा होता है, वो खुद आती जातियों को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है बच्चा तो गुब्बारा देख रहा है। नहीं, बच्चा गुब्बारा नहीं देख रहा है, यह भी देख रहा है कि चचा चौराहे पर क्या कर रहा है। भतीजे को गुब्बारा दिलाना है, हमें नैन लड़ाना है। तो आचार्य जी बोलते हैं, संस्कार निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन पहले पता तो हो अच्छा संस्कार बोलते किसको हैं। देखिए यहां पर बिल्कुल अजीब सी बात नहीं होगी ये कि कोई घर में ही बच्चे को घुमाने ले जा रहा है, उसका भी असर बच्चे पर पड़ना है ना, उसका भी असर बच्चे पर पड़ना है। तो आपको तो बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों पर, बिल्कुल ध्यान देना है। बच्चे को तो वास्तव में सबसे ज्यादा एकांत की जरूरत होती है। छोटी समस्या यह है कि अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए। ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि अच्छे संस्कारों के नाम पर जहर दे दिया उसको। संस्कार निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन पहले पता तो हो अच्छा संस्कार बोलते किसको हैं। संस्कार ऐसा होता है कि जैसे दवाई, क्योंकि जो बालक पैदा होता है वो मृत्युओं के साथ बीमार पैदा होता है, इसलिए उसको संस्कार देने पड़ते हैं। कल की चर्चा तो भी बात हुई थी इसी पे,
चर्चा हुई थी कि बच्चा हमेशा बीमार पैदा होता है। बीमार मतलब मोह माया ग्रस्त जो है, ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, क्रोध, है ना। संस्कार दवाई की तरह होनी चाहिए, लेकिन दवाई दे पाने की पात्रता तो किसी विशेष की होती है ना, या हर आते जाते को हक दे देंगे कि दवाई लगा दे बच्चे को। पर हमने ये अधिकार सबको दे रखा है। इन मामलों में सब गुणी हैं, सबको लगता है कि हम ही चौधरी हैं, जो आता है वही बच्चे पर चढ़ बैठता है, हम बताएंगे ना, ऐसा करो वैसा करो। छोटी समस्या यह है कि अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए। ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि अच्छे संस्कारों के नाम पर जहर दे दिया उसको। ये आंखों के सामने देखा है। चल मुन्नी पापा को चुम्मी दे, टॉफी देंगे। अब जो जान गई है पापा को चुम्मी दो टॉफी मिलती है। एक दिन पापा खीजे बैठे थे दफ्तर से, खीजे मतलब चिड़चिड़ा है, खीजे बैठे थे दफ्तर से लौट किसी बात पर चिड़े हुए थे। ये चुम्मी देने गई बिटिया उनकी, उन्होंने चाटा दे दिया। वो समझ ही नहीं पा रही है बेचारी, टॉफी नहीं मिली, चाटा कहां से आ गया। उसके बाद पापा को बड़ी गलानी छाई। आज मुन्नी को चाटा मार दिया तो उसको गोद में उठाकर ले आई बाजार, उसको चॉकलेट दिला दिया। अब वो और अंदर उलझ गई, कह रही है ये अल्गोरिदम क्या है, टॉफी चाटा चॉकलेट। और फिर वापस आई तो वहां मम्मी बैठी थी भड़की, बोली इतनी सी तो है, इसे पूरी चॉकलेट दे दी, नालायक कहीं के। और मम्मी ने चॉकलेट छीन भी ली। अब वो बेचारी और उलझ गई कि खेल क्या है, कोई समझाएगा, इसके नियम क्या हैं, चुम्मी देनी है पापा को, कल की नहीं देनी है। यही सब छोटी छोटी बातें हैं ना। हमें लगता है अध्यात्म कोई दूर की बात है, यही बातें आध्यात्मिक हैं। और इन्हीं बातों में एक आध्यात्मिक आदमी गलती करता है, और एक आदमी जो आध्यात्मिक नहीं है वो इन छोटी छोटी बातों में सारा खेल हार जाता है। कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ थोड़ी ही हैं जीवन में, कोई बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हैं। बड़ा दुश्मन आपका आएगा, वो बताएगा सावधान एल्गार, अब तुझ पर वार किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में। बस इन्हीं बातों में टॉफी चॉकलेट कढ़ाई, ये सारी चीजें जो ये रोज की लड़ाई यही रोज की लड़ाई हार रहे हैं हम। जिंदगी की लड़ाई कहाँ हारी, कढ़ाई में हारी। समझ में ही नहीं आती ये बात। हमें लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, तो किसी बड़े युद्ध क्षेत्र में हमने लड़ाई हारी होगी। नहीं, जिंदगी बहुत छोटी चीज है और हम रोज यही लड़ाई हारते हैं। दफ्तर में, चौके में, बाजार में, दुकान में, इन्हीं जगहों पर रोज लड़ाइयाँ हार रहे हैं, निरंतर हार रहे हैं। और हमारे बच्चे भी ऐसे ही छोटे छोटे प्रभावों से बिगड़ते हैं, बर्बाद होते हैं। वो बच्चा नहीं बिगड़ा, आपने पूरा एक जीवन खराब कर दिया। बच्चा थोड़ी ना बिगड़ा है, पूरा जीवन खराब कर दिया है ना। 2006 में जब अद्वैत की स्थापना करी मैंने, कॉलेज में जाने लगा, बात करने लगा, मैं झटका खा गया। मैंने कहा मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो कम से कम 17 वर्ष के हैं, 17 से शुरू होकर 25 तक। इस उम्र के होते थे जिनसे बातचीत होती थी। मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है, ये मेरे सामने 8 की उम्र में आने चाहिए थे, शायद 3 की उम्र में आने चाहिए थे। मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा इनके साथ। देखो आचार्य जी भी कह रहे हैं बच्चा 18 साल 17 साल होते होते इतना हाथ से निकल जा रहा है। समाज, परिवार, स्कूल उसको ऐसे बिगाड़ के रख दे रहे हैं कि आचार्य जी भी कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ 3 साल में होना चाहिए था, जब वो 3 साल का था बच्चा।
तो फिर भी मैंने कोशिश की कि और छोटे बच्चों के साथ काम करूं, पर वहाँ दूसरे तरीके की समस्या थी। उन पर माँ बाप का पूरा पहरा था। वो मुझे आज़ाद ही नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे किसी के ऊपर काम करने की, प्रयोग करने की। और जो आश्वासन मुझे चाहिए थे कि ये व्यक्ति मेरे कम से कम साल भर तक तो रहेगा मेरे साथ, तब तो मैं इसके ऊपर काम कर पाऊंगा। छोटा बच्चा तो गुलाम होता है माँ बाप का। माँ बाप जब चाहें उसको उठा कर ले जाते हैं, तो उनके साथ काम नहीं कर पाया। पर 17 की उम्र तो ऐसी होती है जैसे कोई बूढ़ा हो गया हो। 17 आते आते फिर सुधारना लगभग असंभव हो जाता है। हमारा पूरा विनाश 5-7 साल या 8 साल की उम्र तक लगभग पूरा हो चुका होता है और कुछ पता नहीं लगता। हमें लगता है बच्चा है, घर में है, खेल रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, पाँव पटक रहा है, कुछ मांग रहा है, हंस रहा है, टीवी देख रहा है। हमें नहीं समझ आता। तो आपको यह नहीं पूछना कि मैं अकेली हूँ तो बच्चे को कैसे मैं बड़ा करूँ। आपको तो पूछना यह है कि अगर मैं अकेली भी हूँ तो क्या मैं घातक हूँ बच्चे के लिए। क्या आप दुकेली होती या चकेली होती यानी 4 या छकेली होती यानी 6, तब तो बहुत घातक होती ही। आप अकेली भी घातक हो सकती हो बच्चे के लिए अगर आप जागृत नहीं हैं। एक जागृत माँ बच्चे के लिए ईश्वर हो सकती है, लेकिन जागृत नहीं भी हो तो बहुत कम नुकसान नहीं हो जाएगा। समस्या तब भी आती है जब माँ बिल्कुल बेहोश होती है, तब वो बड़ा भारी नुकसान कर देती है। समस्या तब आती है जब माँ बिल्कुल बेहोश होती है। तो कुल मिलाकर माया ने स्थिति ऐसी रच रखी है कि लाभ होने की संभावना तो कम ही है, लेकिन नुकसान होना लगभग निश्चित है। अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि बड़ा भारी परिवार होना चाहिए बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए। आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए जो बच्चे की अच्छी परवरिश दें, बल्कि आपको इन बहुत सारे लोगों से बचकर रखना है अपने बच्चे को। ये सब दूषित लोग हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं बच्चे को स्पर्श करें। आपको भी बहुत अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे पर चढ़ बैठें। आपको लगता होगा कि उसका शरीर आपका है, उसकी चेतना आपकी नहीं है। तो जो आप उसके ऊपर उपकार कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि उससे खराब मत करिए। उसको खराब नहीं करना है। खराब नहीं करने का मतलब आपको आत्मज्ञानी होना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। और जो भी आप कदम उठाएं उसको सही संस्कार देने के लिए 100 बार अपने आप से पूछिए, मुझे कैसे पता यह संस्कार सही है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित रूप से अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे संस्कारों के नाम पर कुछ और दे दिया अगर आपने तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस ये चेता रहा हूं। आचार्य जी कहते हैं कि बच्चे की परवरिश अगर सही से करनी है तो आप अगर कोई उसके जीवन के बारे में नया भी छोटा सा भी डिसीजन ले रहे हैं, 100 बार सोचिए कि क्या ये संस्कार उसको देना जरूरी है। मुझे कैसे मालूम ये सही है जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं दे रही हूँ। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, कृपया करके आचार्य जी की शिक्षाओं से जुड़िए। श्रीमद् भगवत गीता जैसा ऊंचा दर्शन वो अभी समझा रहे हैं। स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण है आचार्य जी। उनके मुख से अभी जो है श्रीमद् भगवत गीता अवतरित हो रही है, उद्धृत हो रही है। उनको सुनिए। अपना जीवन, अपने बच्चों का भविष्य, पूरे समाज का भविष्य आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। कृपया करके उनसे जुड़िए, उनको सुनिए। आपका जीवन जैसा भी है उससे 100 गुना अच्छा हो जाएगा, कम से कम 100 गुना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की हम वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।